एक ऋगध्वज नाम का राजा था। वो एक नेक दिल इंसान था। राजा के मन में एक शंका थी कि गृहस्थ और वैरागी में कौन बड़ा है। तो इस शंका को दूर करने के लिए सभा में सबको बुलवाया। साधु, संत, गृहस्थ, बैरागी, जोगी, ब्राह्मण सभी थे। सबको सभा में बुला लिया। सबसे पूछा कि कौन महान है। सब अपना अपना बताने लग गए कि हम महान हैं, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। राजा को इनकी बात नहीं जमी तो राजा ने इन सबको कारागार में डाल दिया और अपने सेवादारों को बोल दिया, जो भी इस राज्य में पंडित या साधु दिखे तो उसे मेरे पास लाओ। सारे राज्य में ये ऐलान कर दो, जो भी साधु महात्मा को लाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। अब साधुओं को पकड़ पकड़ के लाते रहे और जब उनकी बातों से संतुष्ट ना हुआ तो उनको भी कारागार में डाल दिया। ऐसे ही एक दिन एक साधु राज्य से गुजर रहा था तो एक व्यक्ति ने साधु को देखा और उसे राजा के पास ले गया। तब राजा ने साधु से अपनी शंका जताई तो साधु ने बोला, राजा, मैं तुम्हारी इस शंका का समाधान तो कर दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, चलो मैं चलता हूं आपके साथ। अब दोनों पैदल पैदल चल दिए। चलते चलते रात हो चुकी थी। राजा थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया और साधु से बोला, अब मैं आगे नहीं चल सकता। ठीक है राजा, आज रात यही रुक जाते हैं। उस पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी का घोंसला भी था। अब राजा को ठंड लगने लगी तो आग जलाने के लिए लकड़ी तो इकट्ठा कर ली, पर इस जंगल में आग कहाँ से लाए। ये सब कुछ वो कबूतर और कबूतरी देख रही थी। तो कबूतर राजा को मेहमान समझकर उसके लिए आग लाने गए जंगल में। आगे जाने पर एक आग जलती हुई दिखाई दी। कबूतर एक जलती हुई लकड़ी उठाकर ले आया और नीचे उन लकड़ियों पर गिरा दी। राजा को आग तो मिल गई, अब उसे भूख लगने लगी। अब कबूतर और कबूतरी सोचने लगे, राजा की भूख कैसे मिटाए। कबूतर कबूतरी से कहने लगा, हम अपना एक बच्चा नीचे गिरा दें, इससे राजा की भूख मिट जाएगी। एक बच्चे से हमारा परिवार कम नहीं होगा। कबूतरी ने भी हाँ कर दी और एक बच्चा उस आग में गिरा दिया। अब राजा उसे खा गया, फिर भी उसका पेट नहीं भरा और भूख जताई। अब कबूतर ने एक एक करके अपने सारे बच्चे गिरा दिए, फिर भी राजा का पेट नहीं भरा। अब कबूतर और कबूतरी दोनों चिंता में आ गए। कबूतर कहने लगा कबूतरी से, मैं बनूंगा राजा का भोजन। नहीं, मैं जाऊंगी पहले। दोनों ऐसा करते करते आग में गिर गए और राजा का भोजन बन गए। अब राजा उन्हें खाकर आराम से सो गया। अब सवेरे हो आई। साधु और राजा दोनों चल दिए आगे। अब एक रामपुर नाम के राज्य में आ गए। वहां एक राजा था। उस राजा के एक बेटी थी। उस महल में जाने के लिए एक गर्म तेल से खोलता हुआ रास्ता पार करके जाना पड़ता था। अब साधु राजा को अंदर आने के लिए बोलता है, मैं अंदर आऊंगा तो इस गर्म तेल में मर जाऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। कुछ नहीं होगा, मेरे साथ साथ चलो, मैं हूं ना। अब राजा साधु के साथ गर्म तेल में उतरकर रास्ता पार कर दिया। राजा इसे अपनी किस्मत समझ रहा था कि वह जिंदा बच गया। उस महल के अंदर आ गए दोनों वहां के राजा ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी और राजा के साथ भेज दिया। अब राजा अपने राज्य वापस आ गया और मन मन खुश हो रहा था कि मैं ही सबसे महान हूं। मैं हर काम आसानी से कर सकता हूं। मैंने राजा की बेटी भी जीत ली, उसे अपनी रानी बनाकर ले आया। सारे राज्य में ये खबर फैला दी कि राजा ही सबसे महान है। तब साधु ने राजा को डांटा और बोला राजा से, तुम खुद को महान समझते हो, जरा बीता हुआ वक्त याद करो। कैसे जंगल में तुम्हारी ठंड दूर हुई, कैसे तुम्हारी भूख मिटी और कैसे उस खोलते हुए तेल से बाहर निकले। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, इसलिए तुम खुद को महान कहना बंद करो। इस संसार में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। सब अपनी जगह महान है। हर कोई किसी ना किसी के काम आता है। सब महान है। दोस्तों, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सब अपने अपने काम से महान है। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि ऐसी ही रोचक कहानी हम आपके लिए लाते रहे।